आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां बातें शब्दों से नहीं बल्कि नंबरों से होती हैं। ये वो जुबान है जो हर बिजनेस बोलता है, लेखांकन यानी अकाउंटिंग। तो सवाल ये है कि कोई भी बिजनेस आखिर उसे पता कैसे चलता है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं, बाजार में उसकी असली हैसियत क्या है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। बिजनेस अपनी कहानी नंबरों के जरिए कहता है, और इन्हीं नंबरों को समझने की जो कला है ना, बस वही है अकाउंटिंग। अच्छा, तो अगर अकाउंटिंग एक भाषा है तो इसका पहला नियम क्या होगा? मतलब बिजनेस में तो रोज हजारों चीजें होती हैं, तो इस कहानी में क्या शामिल होता और क्या नहीं? देखिए, एक बिजनेस में हर दिन न जाने क्या क्या होता है, लेकिन अकाउंटिंग का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, मौद्रिक घटनाएं। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ वो चीजें जिन्हें हम पैसे में तौल सकते हैं, जैसे माल बेचा या खरीदा। बस यही इस कहानी का हिस्सा बनती हैं। तो फिर इसकी एक किताबी परिभाषा क्या हुई? अकाउंटिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक पूरी कला है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी को पहचाना जाता है, उसे मापा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और आखिर में सही लोगों तक पहुंचाया जाता है। और जानते हैं, हर भाषा की तरह इस भाषा का भी अपना एक व्याकरण, एक ग्रामर होता है। यही ग्रामर इसे एक ढांचा देता है। इसे ही हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस ना एक कहानी की तरह ही चलता है। सबसे पहले किसी फाइनेंशियल लेन देन को पहचाना जाता है, फिर उसे किताबों में दर्ज करते हैं। इसके बाद एक जैसी एंट्रीज को एक साथ रखते हैं, जिसे क्लासिफाई करना कहते हैं। फिर इस सारे डेटा की एक छोटी सी समरी बनाई जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है और आखिर में ये पूरी कहानी एक रिपोर्ट बनकर सही लोगों तक पहुंचती है। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत आम कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग बुक कीपिंग यानी बही खाता को ही अकाउंटिंग समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग, जिसमें सिर्फ लेन देन को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना शामिल है, वो तो इस कहानी का बस पहला चैप्टर है। असली काम, असली एनालिसिस तो उसके बाद ही शुरू होता है। चलिए अब इस भाषा के कुछ सबसे जरूरी शब्द सीखते हैं। इनके बिना बिजनेस की ये कहानी समझ पाना नामुमकिन है। सबसे पहले और सबसे जरूरी दो शब्द हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। बहुत ही आसान शब्दों में, एसेट्स यानी वो सब कुछ जो बिजनेस का अपना है, जिस पर उसका हक है। ये मशीन जैसी कोई ठोस चीज भी हो सकती है, या फिर गुडविल जैसी कोई अनदेखी चीज भी। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, मतलब वो पैसा जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है, जैसे कोई लोन। और इन्हीं से जुड़े हैं दो और शब्द, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स वो हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स वो हैं जिन्हें बिजनेस को पैसा देना है। सिंपल। अगला शब्द है रेवेन्यू या राजस्व। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपने मेन काम से कमाता है, मतलब सामान बेचकर या कोई सर्विस देकर। और इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा होता है उसे कहते हैं एक्सपेंस यानी व्यय, जैसे कि स्टाफ की सैलरी या ऑफिस का किराया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को मिलाकर बनता है सबसे अहम शब्द, प्रॉफिट यानी लाभ। सीधा सा हिसाब है, जब कमाई खर्चे से ज्यादा हो तो वो मुनाफा है। यही फॉर्मूला बताता है कि बिजनेस की सेहत कैसी है। लेकिन यहाँ एक और बात है, हर खर्चा एक जैसा नहीं होता। अकाउंटिंग की दुनिया में खर्चों को भी उनके मकसद के हिसाब से अलग-अलग बांटा जाता है। और इसमें जो मेन फर्क है वो है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच। सोचिए, एक बड़ी मशीन खरीदना, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं हर महीने जाने वाला बिजली का बिल, वो रोजमर्रा का खर्चा है, उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये कहानी लिखी कैसे जाती है, पर सवाल ये है कि इसे पढ़ता कौन है और क्यों पढ़ता है? इस फाइनेंशियल कहानी को पढ़ने वाले समझे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो हैं इंटरनल यूजर्स, मतलब कंपनी के अंदर के लोग जैसे मैनेजमेंट, और दूसरे हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कंपनी के बाहर के लोग जैसे कि इन्वेस्टर्स, सरकार या फिर जो लोग कंपनी को उधार देते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग लोग एक ही कहानी को अलग अलग नजरिए से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट जानना चाहता है कि क्या हम ठीक से काम कर रहे हैं, वहीं एक इन्वेस्टर ये देखता है कि उसका पैसा यहाँ सेफ रहेगा या नहीं। और टैक्स डिपार्टमेंट, वो तो बस ये देखने आता है कि भाई टैक्स कितना बना। ठीक है, अब आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये भाषा हमें क्या नहीं बता सकती। जी हाँ, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं।
देखिए, अकाउंटिंग आपको सारे नंबर तो बता देगी, पर वो ये नहीं बता सकती कि कंपनी के कर्मचारी कितने खुश हैं या ब्रांड की इमेज कितनी अच्छी है। ये सब क्वालिटी वाली बातें हैं। अक्सर ये बाजार में किसी एसेट की असली कीमत को भी नज़रअंदाज कर देती है। और हाँ, कभी-कभी इसमें अनुमानों के आधार पर हेर-फेर करने की भी गुंजाइश बन जाती है। तो अकाउंटिंग हमें जो कहानी सुनाती है वो बीते हुए कल की होती है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस कहानी को पढ़कर, उससे सीखकर एक बेहतर भविष्य लिख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।